नए घर में रहने आई महिला, तभी फर्श के नीचे दिखा कुछ ऐसा कि कांप उठा परिवार। मकान छोड़ने की आई नौबत। नए घर में जाते वक्त आप यही सोचेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, अच्छी साफ सफाई होगी और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक महिला ने भी यही सोचकर अपने घर में प्रवेश किया, लेकिन घर में प्रवेश करते ही उसे जो नजारा दिखा वह कांप उठी। फर्श के नीचे एक ऐसी चीज छिपी हुई थी जो डराने वाली थी। महिला इतना सहम गई कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की और लोगों से पूछा आखिर क्या करना चाहिए। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने सोशल मीडिया साइट रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक मकान खरीदा जो विक्टोरियन शैली में बना हुआ था। देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही उनके पति ने पहला कदम रखा, फर्श बोर्ड के नीचे कुछ नजर आया। पति ने फर्श बोर्ड हटाया तो देखकर कांप उठे, क्योंकि फर्श के नीचे एक मुखौटा पड़ा हुआ था। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ था। महिला के पति ने सुना रखा था कि विक्टोरियन कॉल में ऐसे मुखौटे होते थे। जब किसी की मौत हो जाती थी तो इन मुखौटों को उनके चेहरे पर लगाया जाता था, फिर से जाकर दफन कर दिया जाता था। माना जाता है कि उसमें उस शख्स की आत्मा होती है। पति ने उस मौत का मुखौटा करार दिया। इसकी पलकें कुछ खुली हुई थी और भौवें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी 30-40 साल की महिला का है। यह देखकर हम इतने डर गए कि घर से बाहर आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हमने घर बेचने वाले से बात की, लेकिन उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था। इस पर कुछ भी लिखा नहीं था। पीछे एक छोटा सा हुक था जिसमें ऐसा लगा था कि मास्क को दीवार पर भी लगाने के लिए बनाया गया होगा। महिला ने कहा यह घर क्लासिक विक्टोरियन श्रेणी का है, जिसे कुछ समय पहले ही फ्लैट में बदल दिया गया। हमें नहीं पता यह मुखौटा फर्श के नीचे कैसे पहुंचा, क्योंकि वहाँ कुछ और नजर नहीं आया, सिर्फ बजरी और मिट्टी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करना चाहिए। मैं इसे फ्लैट में तो कतई नहीं रख सकती। जब तक ये फ्लैट में है तब तक मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। क्या इसे बेचा जा सकता है? कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? या बहुत ही डरावना है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार मौत के मुखौटे बनाने की कला प्राचीन मिस्र के समय से चली आ रही है, जब वे मूर्तिकारों को चित्र और कब्र के पुतले बनाने में सहायता करते थे। विक्टोरियन युग में भी ये लोकप्रिय थे। इंग्लैंड और फ्रांस में शाही अंतिम संस्कार के समय इन्हें बनाया जाता था। इसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। पोस्ट पर कई लोगों ने सुझाव दिए। एक शख्स ने लिखा, यह दिलचस्प है, शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। आपको इसे किसी म्यूजियम में दान कर देना चाहिए। आप उनसे संपर्क करें, शायद वे ऐसी चीजें इकट्ठी करते हो। कुछ लोगों ने कहा, आप इसे घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए। इसमें उस शख्स की आत्मा है और अगर आपने इसे घर में रखा तो तबाह कर देगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसे साधारण कास्ट बताया। कहा, आप इसे अपने घर की दीवारों पर टांग सकती हैं। यदि किसी शख्स ने बनाई होगी तो शायद इसे सहेज नहीं पाया होगा। आमतौर पर मौत के मुखौटों में अधिक धसी हुई आंखें और गाल होते हैं, जैसा अब्राहम लिंकन के मुखौटे में है। यह वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। जिसे सवाल वही था कि फर्श के नीचे बजरी और मिट्टी के साथ क्यों था।